पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर डिफेंस, रेलवे, स्वास्थ्य, राजस्व, उच्च शिक्षा समेत अन्य विभागों के कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इसी श्रृंखला में नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के तत्वाधान में ग्वारीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज में पेंशन महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसमें शामिल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ लामबंद होकर बृहद आंदोलन का शंखनाद किया। शानदार लोक नृत्यों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया गया। मौका था मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा मॉडल स्कूल में आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसमें छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। स्वास्थ्य विभाग में एक बड़े घोटाले के खुलासे के आसार नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार को आशा उषा कार्यकर्ताओं की संख्या में भिन्नता मिली है। इस मामले में सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जानकारियां तलब की गई हैं। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर कार्यभारित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठन के सदस्यों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में संगठन के द्वारा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक तरुण भानोट को एक ज्ञापन सौंपा गया और शासन तक अपनी बात पहुंचाने की मांग की गई। सदर क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से चल रहे जनसेवा शिविर का समापन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई गई, तो वहीं युवाओं ने रक्तदान कर लोगों को भी रक्तदान महादान का संदेश दिया। मदर टेरेसा नगर स्थित दिगंबर जैन मंदिर अमृत तीर्थ जिनालय में इन दिनों सिद्धचक्र महामंडल का विधान चल रहा है। इस धार्मिक आराधना के पुनित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति, पॉक्सो एक्ट कमेटी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश जुडिशियल एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित मंथन कार्यशाला का समापन रविवार को हुआ। कार्यशाला के अंतिम दिन भी बच्चों के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों को नियंत्रित करने पर मंथन किया गया। इस दौरान कार्यशाला में शामिल हुए प्रतिभागियों के द्वारा पूछे गए सवालों का विषय विशेषज्ञों ने जवाब भी दिया। कार्तिक महासमापन की ओर है। यही वजह है कि पवित्र क्षेत्र ग्वारीघाट में नर्मदा स्नान के लिए भक्तों की भीड़ लगी है। दरअसल कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों में स्नान, पूजन एवं दान करने का विशेष महत्व माना गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जुडिशियल एकेडमी में आयोजित 2 दिवसीय मंथन कार्यशाला का हुआ समापन। पॉक्सो एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने पर हुआ मंथन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ग्वारीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान में आयोजित हुआ पेंशन महाकुंभ। समस्त कर्मचारी संगठनों ने शासन के खिलाफ भरी आंदोलन की हुंकार। हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति, पॉक्सो एक्ट कमेटी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश जुडिशियल एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित मंथन कार्यशाला का समापन रविवार को हुआ। कार्यशाला के अंतिम दिन भी बच्चों के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों को नियंत्रित करने पर मंथन किया गया। इस दौरान कार्यशाला में शामिल हुए प्रतिभागियों के द्वारा पूछे गए सवालों का विषय विशेषज्ञों ने जवाब भी दिया। जुडिशियल एकेडमी में राज्य स्तरीय कंसल्टेशन प्रोग्राम मंथन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन भी बच्चों के साथ बढ़ रहे अपराधों के नियंत्रण पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हाईकोर्ट के जस्टिस गुरपाल अहलूवालिया और जस्टिस अंजलि पोलो ने भी प्रतिभागियों को कई अहम जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने पॉक्सो एक्ट के बारे में भी विस्तार से बताया। इन्वेस्टिगेशन कैसे हैम्पर होता है ये मुझे समझ में नहीं आया, तो इन केस आपको अगर बाहर भी या अभी भी टाइम परमिट करेगा तो अगर आप इसको क्लैरिफाई करेंगे, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव आंसर टू दैट। आपका एक और कहना था कि जब बच्ची आती है या उसके माता पिता आते हैं तो उसकी एज जो है वो 17 साल या 17 साल से लेस या लेस देन 18 ईयर्स बताते हैं, और अल्टीमेटली वो जो है आप बाद में पाया जाता है कि दैट शी इज मोर देन 18 ईयर्स। तो ये भी थोड़ा सा शुरू में आपको पॉक्सो में रजिस्टर करना पड़ता है। Why you are afraid of registering the offense under the POCSO Act, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, your only duty is to collect evidence, not to give your judgment। आपको सामने एविडेंस आता है, एक विक्टिम कह रही है कि मैं 17.5 साल की हूं। You are nobody to doubt. You have to immediately register the offense under POCSO also। आप लोग अभी 166A CRPC को शायद आप में से जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं
मेरी रिक्वेस्ट है क्या 166A IPC, सॉरी CRPC में बोल गया था, आप लोगों को कुछ मालूम है सर उसके बारे में? वो क्या प्रावधान है? नहीं आइडिया है। प्लीज जाके 166A देखिएगा। बच्चा जो है वहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वहाँ आप रिकॉर्ड कर सकते हो। पर जब फैमिली आते हैं कंप्लेंट देने में, उस टाइम पे जब पीड़ित फैमिली के साथ नहीं आए हैं, उस टाइम पे कोशिश ये होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चा और फैमिली कंफर्टेबल हो, वहाँ पे जाके पुलिस ऑफिसर्स शुड एक्सटेंड देमसेल्व्स, ताकि ये जहाँ बच्चा कंफर्टेबल हो वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए। दैट इज वन थिंग। एंड जैसे इन्होंने कहा कि CWC के सामने अगर बच्चा कंफर्टेबल है, देन CWC के सामने ये हो सकता है। एंड देन अदर ऑफ कोर्स प्रोविजंस आर चाइल्ड फ्रेंडली, जो यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं जब बच्चे के घर में जाते हैं, बट पुलिस व्हीकल में जाते हैं, देन ऑल द पर्पस इज लॉस्ट, डिफीटेड। सो इफ वी कैन जस्ट कीप सम ऑफ दोस फ्यू थिंग्स इन माइंड। जुवेनाइल कमेटी के सचिव समरेश सिंह ने बताया कि कार्यशाला कई मायनों में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसके आधार पर ही रिपोर्ट तैयार कर सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाएगा। स्टेट के एक्शन प्लान को जो डेवलप करना है, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अर्थात CWC के जो मेंबर्स हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, पॉक्सो के जो जजेस हैं, SJPU जो हैं, जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है आपकी, इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, FSL को जो लीड कर रहे हैं, मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी स्टेक होल्डर्स को आप जो है वो आमंत्रित करें और उनको बुलाकर उनके सुझावों के आधार पर एक स्टेट एक्शन प्लान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य को डेवलप करना है, जिसको पश्चातवर्ती प्रक्रम पर जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भेजा जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक नेशनल लेवल का कंसल्टेशन होगा, जिसमें संपूर्ण देश में किस प्रकार से पॉक्सो एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन हो सकता है, उसको सुनिश्चित किए जाने के संबंध में प्रभावी कार्य योजना जो है वो निर्मित की जाएगी। कार्यशाला में आए प्रतिभागियों के सवालों का जवाब देकर विषय विशेषज्ञों ने उनकी शंकाओं का भी समाधान किया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर डिफेंस, रेलवे, स्वास्थ्य, राजस्व, उच्च शिक्षा समेत अन्य विभागों के कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इसी श्रृंखला में नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के तत्वाधान में ग्वारीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान में पेंशन महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसमें शामिल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ लामबंद होकर बृहद आंदोलन का शंखनाद किया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर समस्त विभागों के कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर ग्वारीघाट क्षेत्र में पेंशन महाकुंभ का आयोजन किया। पेंशन के इस महाकुंभ में शामिल हुए विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने बताया कि देश के 4 राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा सभी ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और अपना हक पाने के लिए ही सभी कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। राज्य सरकार से यही मांग कर रही हूँ कि मुझे नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन दी जाए। हम सब हर संभाग में पेंशन महाकुंभ का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। अभी तो हम सम्मेलन कर रहे हैं, इसके बाद आंदोलन भी करने के लिए हम तैयार रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंद जी के नेतृत्व और मध्य प्रदेश में हमारे परमानंद देहरिया जी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित है और इसमें हमारा सीधा सा एक ही मांग है कि वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर आने की संभावना है और हम लोगों की केवल एक मांग है, केवल ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे सरकार, केंद्र को, राज्य को और सारे विभागों को, क्योंकि ये अभी तक 1972 से लेके कंपलसरी पेंशन स्कीम लागू हुई थी। वो रिटायरमेंट के पश्चात
हम लोगों का एक ही सहारा रहता है। कर्मचारी कमाता है, खर्च कर देता है, बचा नहीं पाता, अपने परिवार में लड़के बच्चों की शादी ब्याह घर मकान बनाने में पूरी जिंदगी व्यस्त हो जाती है। मध्य प्रदेश के डिफेंस के, रेलवे के, स्वास्थ्य विभाग के अध्यापक और सभी कर्मचारी अधिकारी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और अपनी आवाज को मध्य प्रदेश सरकार तक और प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का काम करेंगे। पेंशन महाकुंभ के जरिए शासन को चेतावनी देते हुए कर्मचारी संगठनों ने मांग पूरी न होने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। शानदार लोक नृत्यों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मौका था मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा मॉडल स्कूल में आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसमें छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के बेला में जिला प्रशासन द्वारा मॉडल स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 9 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए संस्कृति के रंग बिखेर दिए। आदिवासी और बुंदेलखंडी नृत्यों ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। जबलपुर नगर की 8 सालों के बच्चों ने भाग लिया। लगभग 250 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। विभिन्न तरह के लोग नृत्य के माध्यम से मध्य प्रदेश स्थापना वर्ष को अति उत्साह से मनाया जा रहा है। इसमें हमारे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ये कार्यक्रम दिनांक 1 तारीख से 7 तारीख तक लगातार चल रहा है। आज 5 तारीख को इस विद्यालय के प्रांगण में ये कार्यक्रम संपन्न किया गया। मध्य प्रदेश गान पर भी प्रतिभागियों ने शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू विज ने कार्यक्रम में शामिल होकर स्कूली बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मध्य प्रदेश के स्थापना का हम लोग सभी साप्ताहिक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी तारतम्य में आज यहाँ पे मॉडल हाई स्कूल में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक बहुत शानदार कार्यक्रम किया जा रहेगा। निश्चित रूप से जब कोई प्रदेश समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है तो इस तरीके के आयोजन होते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ पीड़ित मानवता के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। जिस तरीके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था, उस पर मध्य प्रदेश की सरकार चरितार्थ हो रही है। आज हम सभी ने यह संकल्प लिया कि जिस तरीके से इंदौर हमारे ही प्रदेश का है, देश का हमेशा स्वच्छता में प्रथम आता है, हम सब संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले वर्ष में जबलपुर प्रथम आए, इसकी दृष्टिगत रखते हुए कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश की सतरंगी संस्कृति को विद्यार्थियों ने प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। स्वास्थ्य विभाग में एक बड़े घोटाले के खुलासे के आसार नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार को आशा उषा कार्यकर्ताओं की संख्या में भिन्नता मिली है। इस मामले में सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जानकारियां तलब की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जबलपुर जिले में पिछले 2-3 वर्षों में आशा उषा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की गई है, फिर भी उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस मामले में राज्य सरकार ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी कर जानकारी तलब की है, लेकिन मिशन से जुड़े अधिकारी जानकारी देने से कतरा रहे हैं। राज्य स्तर से लगातार इस बात की मॉनिटरिंग हो रही है और ये देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 वर्षों से आशाओं के कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। कुछ भिन्नता पाई जा रही है आशाओं की संख्या में, तो इसको संज्ञान में लिया है राज्य स्तर ने और इस बारे में मुझे भी नोटिस जारी हुआ है, क्योंकि मुझे तो अभी केवल 3 माह हुए हैं, लेकिन मुझके कार्यकाल के पहले कुछ आशाओं की संख्या में जो भिन्नता पाई गई है उस बारे में सीएमएचओ को नोटिस, जो कि वर्तमान में मैं पदस्थ हूँ, इससे मुझे नोटिस जारी हुआ है और मैंने अपने संबंधित अधिकारियों को इसके नोटिस दिए हैं। 1-2 दिन में उनके जैसे भी जवाब आते हैं तो मैं अपने नोटिस का जवाब भी हम मिशन डायरेक्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भेज देंगे। चर्चा है कि आशा उषा कार्यकर्ताओं की भर्ती के नाम पर किया गया बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हो सकता है। हालांकि इस मामले की जांच होना भी बाकी है। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर कार्यभारित
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठन के सदस्यों द्वारा जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में संगठन के द्वारा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक तरुण भानोट को एक ज्ञापन सौंपा गया और शासन तक अपनी बात पहुंचाने की मांग की गई। संगठन के सदस्यों का कहना है कि राज्य सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। मध्य प्रदेश कार्यभारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमिक महासंघों का कर्मचारी के समस्या के संबंध में आज माननीय तरुण भानोट भैया को ज्ञापन देकर और इन समस्या को निराकरण करने के हेतु और विधायक के माध्यम से अब माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने और विधानसभा क्वेश्चन वगैरह यदि उनसे इन कर्मचारियों के भविष्य सुधार हेतु यदि किया जाने का आश्वासन भी मिला हुआ है। हमारी ये मांगे हैं कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का बिना शर्त नियमितीकरण, अस्थायी कर्मचारी का 7वां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति, इन सभी सब मांगों को लेकर हम आज ज्ञापन दिए हैं। सदर क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से चल रहे जनसेवा शिविर का समापन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई गई, तो वहीं युवाओं ने रक्तदान कर लोगों को भी रक्तदान महादान का संदेश दिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में आयोजित जनसेवा शिविर के तहत स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के समापन अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार एवं जबलपुर के पूर्व प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन और सांसद राकेश सिंह उपस्थित रहे। और डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने बताया कि कैंट विधायक अशोक रोहाणी के द्वारा आयोजित शिविर से सैकड़ों लोगों को लाभ मिला है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण संयोग हमारे जबलपुर में हुआ है। हम सबके लाडले, हम सबके प्रिय, हमारे मन मस्तिष्क में निरंतर रहने वाले दादा ईश्वरदास रोहाणी जी की स्मृति में, उनकी पुण्य स्मृति का आज दिवस है और इस निमित्त उनके सुयोग्य पुत्र कैंट क्षेत्र के यशस्वी विधायक सबके लाडले भाई अशोक रोहाणी जी के द्वारा आज इस पूरे क्षेत्र के अंदर, कैंट के अंदर जो स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था, पिछले 7 दिन से चल रहा है, आज उसका समापन है। मेरा सौभाग्य है कि 1977 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आपातकाल, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र में निर्वाचित 5 साल को 6 साल करने का ऐसा प्रयास किया, जब वो प्रयास असफल हुआ तो आपातकाल लगा। उस आपातकाल की यात्राओं में से गौरीशंकर जैसे लोग जन्मे हैं। करोड़ों लोगों ने बाबू जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के आह्वान पर लोकतंत्र के गला घोटने वाले उस निर्णय का विरोध किया है। उस विरोध के प्रणेता की भूमिका में जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में दादा ईश्वरदास रोहाणी जी ने भी एक अमिट छाप छोड़ी। मैं इस बात को आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं, हो सकता है मेरे छोटे भाई, हमारे लोकप्रिय कैंट के विधायक, दूसरी बार के हमारे विधायक अभी तो दूसरी पारी खेले, आपका आशीर्वाद रहेगा तो सदैव पारी खेलते रहेंगे। स्वास्थ्य शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं प्रदान की गईं। युवाओं सहित अन्य लोगों ने रक्तदान कर शहर वासियों को सार्थक संदेश भी दिया। मदर टेरेसा नगर स्थित दिगंबर जैन मंदिर अमृत तीर्थ जिनालय में इन दिनों सिद्ध चक्र महामंडल का विधान चल रहा है। इस धार्मिक आराधना के पुनीत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। दीपावली के बाद जैन धर्म के अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कड़ी में मदर टेरेसा नगर स्थित अमृत तीर्थ जिनालय में इन दिनों श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है, जिसमें शामिल होकर श्रद्धालु आराधना कर रहे हैं। हमारे अमृत तीर्थ जिनालय में आरिका विकाम्या श्री माता जी के परम सानिध्य में चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के परम आशीर्वाद से, गणाचार्य विराग सागर महाराज के परम आशीर्वाद से यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानंद संपन्न चल रहा है। 8 तारीख को इसका भव्य समापन होगा और आज इसी घड़ी में
इस शुभ बेला में इस पावन दिवस पर आरिका विकाम्या श्री माता जी का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह शासंघ का होने जा रहा है। मंदिर समिति के सदस्यों के मुताबिक सिद्ध चक्र महामंडल विधान का समापन 8 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर होगा। समापन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कार्तिक माह समापन की ओर है। यही वजह है कि पवित्र क्षेत्र ग्वारी घाट में नर्मदा स्नान के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। दरअसल कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों में स्नान, पूजन एवं दान करने का विशेष महत्व माना गया है। लिहाजा श्रद्धालुओं ने पूजन, हवन दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्तिक मास में नर्मदा स्नान के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु ग्वारी घाट पहुंच रहे हैं और पुण्य सलीला मां रेवा के जल में स्नान कर पूजा पाठ में लीन नजर आ रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करके पूजन और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पवित्र कार्तिक मास चल रहा है, जिसकी पूर्णमासी मंगलवार 8 नवंबर को हो और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होने के कारण पूर्णमासी की जो स्नान है तो सोमवार को ही लोग कर लेंगे। कार्तिक मास में लोग एक महीने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हुए, कुछ लोग नर्मदा जी में स्नान करते हैं, कुछ सरोवरों में, कुछ लोग घर पे ही स्नान करते हैं। अपनी सुविधा अनुसार लोग नदियों पे स्नान करते हुए नर्मदा जी में पूजन अर्चन, सत्यनारायण भगवान की कथा, तुलसी पूजन करते हुए पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। कार्तिक मास का समापन मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा पर होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।